Hello friends, it's me Khalid. Welcome to Khalid Tech. Welcome to YouTube family. ASP.NET MEC का पार्ट 17 लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बात की है व्यू बैग एंड व्यू डेटा। जिन लोगों ने अभी तक व्यू बैग और व्यू डेटा की वीडियो नहीं देखी, मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप व्यू बैग एंड व्यू डेटा की जो है वीडियो देखें, क्योंकि ये लेक्चर उसी से रिलेटेड है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर, इसको देखते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं टेम्प डेटा के बारे में। व्यू डेटा, व्यू बैग और टेम्प डेटा। टेम्प डेटा क्या होता है, इसको हम आज इस सेशन के अंदर कवर करेंगे, और टेम्प डेटा को किस तरह यूज़ किया जाता है, और पास डेटा फ्रॉम वन कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर। कंट्रोलर से कंट्रोलर की तरफ डेटा ये सेंड करता है। कैसे सेंड करता है इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन एक्शन मेथड टू अनदर एक्शन मेथड के अंदर हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे, डेटा को पास करेंगे, और कीप मेथड क्या होता है एंड पीक मेथड क्या होता है। इस सेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और लास्ट में हर क्लास के ऊपर मैं एक असाइनमेंट देता हूँ जो आपको करनी होती है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं। देखें, बहुत सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि टेम्प डेटा बेसिकली क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने व्यू बैग और व्यू डेटा के बारे में बताया। व्यू बैग डायनामिक ऑब्जेक्ट होता है, व्यू डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है। टेम्प डेटा इज आल्सो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू पास डेटा फ्रॉम वन कंट्रोलर एक्शन टू अनदर कंट्रोलर एक्शन। मतलब ये पास डेटा करता है एक्शन टू एक्शन, या एक और कंट्रोलर के एक्शन टू एक्शन से डेटा पास करता है। तो ये टेम्प डेटा का काम है। ये भी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कंट्रोलर टू कंट्रोलर भी डेटा पास करता है, और एक ही कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे एक्शन मेथड है, उसके अंदर भी ये अपने डेटा को पास करता है। और इन सब का काम जो है ये टेम्प डेटा। अभी मैं प्रैक्टिकली इसको करवाऊंगा, इजी आपको ये समझ में आ जाएगा, तो डोंट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं। टेम्प डेटा इज अनदर ब्यूटीफुल फीचर इन ASP.NET MEC. We use temp data just like we used view data. Some work as a dictionary. Same work as a dictionary. Temp data will be clear out after the completion of subsequent request. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टेम्प डेटा की समझने वाली बात, कि जब भी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं वो हमारी एक पहली HTTP रिक्वेस्ट होती है, जो हमारा इंडेक्स मेथड जैसे कॉल हो जाता है, हमारी एक जो है HTTP रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी। दूसरा, अगर हमने उसी कंट्रोलर के अंदर दूसरा मेथड बनाया हुआ है तो वो हमारी दूसरी HTTP रिक्वेस्ट काउंट होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब दो हमारी जो हमारी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट चल जाएंगी तो ये क्या करेगा, टेम्प डेटा का डेटा क्लियर कर देगा। थर्ड वाले एक्शन रिजल्ट के अंदर वो डेटा शो नहीं होगा। अभी मैं इनको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप परेशान नहीं होगा। टेम्प डेटा इज यूज टू स्टोर द टेम्पररी डेटा। ये टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इट इज़ यूजिंग टू सेशन अंडर द हुड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये सेशन की तरह काम करता है। अब सेशन क्या होता है। अब सेशन एक वो भी एक टेम्पररी स्टोरेज डेटा है जो सर्वर साइड पे एक डेटा स्टोर करता है। इसका जस्ट सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हो तो आपका एक सेशन बन जाता है। तो जब तक आप सेशन को एक्सपायर नहीं करते, लॉग आउट करते हो, तो सेशन आपका ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो जाता है। तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। जो आपने लॉगिन के बाद जैसे आप प्रोफाइल एडिट करते हो, चैटिंग करते हो, वो जब तक सेशन आपका बना हुआ है, सेशन बना हुआ है तो आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो। जैसे आप लॉग आउट करते हो तो सेशन उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जस्ट मैंने सिंपल एक सेशन का बात बताया। तो ये कह रहा है टेम्प डेटा इंटरनली काम जो करता है वो सेशन की तरह ही काम करता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सेशन। It is automatically clear in the application. We need to express clear our session variables. यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वो, जैसे मैंने आपको बोला कि दो सर्किल HTTP रिक्वेस्ट के बाद वो डेटा को क्लियर कर देता है, लेकिन आप एक्सप्लिसिट अगर आप चाहते हो कि नहीं थर्ड वाले एक्शन मेथड में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, फोर एक्शन मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। तो टेम्प डेटा इज एक्चुअली टेम्प डेटा डिक्शनरी टाइप। इसका यूज़ करने का वही व्यू डेटा वाला जो है यूज़ है। इसके भी हमारे पास की देते हैं और की के पास वैल्यू देते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल इसको समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको टेम्प डेटा का प्रैक्टिकल करवाता हूँ, फिर मैं इसके कीप मेथड के ऊपर आता हूँ। तो आइए चलते हैं, लेट्स प्ले विथ कोड।
तो यहाँ मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसकी जल्दी जल्दी से हम एक कंट्रोलर बना देते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आके जल्दी से एक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैं करता हूँ होम कंट्रोलर, और यहाँ पे आके मैंने इसको ऐड किया। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये एक्शन एक अपना मैसेज जो है एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में शो कर सकता है। तो यहाँ पे आके मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं जल्दी से एक 3 एक्शन रिजल्ट मेथड बना देता हूँ, ताकि आपको 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 3 बना देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ अबाउट, ये हमारा अबाउट एक्शन मेथड है। और नीचे वाला हमारा कॉन्टेक्ट अस, ये हमारा एक्शन मेथड है। अब ये 3 एक्शन मेथड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इन तीनों का जल्दी जल्दी से मैं एक व्यू बना देता हूँ। राइट क्लिक ऐड व्यू, यहाँ से हम व्यू को ऐड करते हैं और हम इसका लेआउट हमारा कोई नहीं है, ऐड व्यू कर देते हैं। इसी तरह वापस मैं कंट्रोलर के अंदर आऊँगा और अबाउट का जो है अबाउट का व्यू बना देता हूँ। यहाँ पे आके राइट क्लिक और अबाउट का व्यू बना देते हैं, तो ये व्यू बन गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट का बनाऊंगा, यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट का व्यू बना दिया मैंने, एड व्यू करके मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का व्यू बना दिया। 3 हमारे एक्शन मेथड है, उसके 3 व्यू आ गए। अब मैं इसका टेम्प डेटा का आपको यूज बताता हूँ। टेम्प डेटा का क्या है हमारे पास, टेम्प डेटा ये भी हमारे पास की और वैल्यू में काम करता है। तो मैं इसको पास कर देता हूँ, सपोज मैसेज क्या पास करना है कि भाई वेलकम टू माय साइट, ये इसका मैसेज है और ये मैंने टेम्प डेटा के अंदर पास कर दिया। अब मुझे यही डेटा मुझे क्या चाहिए, एक एन अदर एक्शन मेथड के अंदर चाहिए, ठीक है। एन अदर एक्शन मेथड, अभी मैं सेम कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको डिफरेंट कंट्रोलर के अंदर भी बताऊंगा। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए व्यू बैक यूज करना है। व्यू बैक इसलिए मैं कह रहा था, जिसने व्यू बैक और व्यू डेटा की वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो व्यू बैक और व्यू डेटा की वीडियो देखें, ताकि आपको समझ में आए कि व्यू बैक क्या है। मैं यहाँ पे पास किया व्यू बैक डॉट मैसेज, और इसके अंदर मैंने ये वाला पास कर दिया, ये मैसेज पास किया। तो इससे क्या होगा, हमें और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। और इसी को मैंने नीचे वाले थर्ड वाले में भी यूज कर लेता हूँ। मतलब अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट एक्शन मेथड के अंदर मैं वही वाला व्यू यूज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे अबाउट के व्यू में इसका ये वाला मैसेज चाहिए, वेलकम टू माय साइट। तो मैं अबाउट के व्यू में जाऊँगा, यहाँ से मैं गो टू व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे आके हम जो है एक बना देते हैं इसका मैसेज का। क्या बना देते हैं, यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ h1, और h1 के अंदर मैं इसको पास कर देता हूँ। क्या पास करूँगा, @viewback.message। यही मैं पास कर देता हूँ कहाँ पे, हमारा कॉन्टेक्ट अस के व्यू के अंदर भी मैंने ये कॉन्टेक्ट अस के व्यू के अंदर भी पास कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा इंडेक्स में हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, क्योंकि इंडेक्स में मैंने यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पास कर रहा हूँ दिस इज होम पेज। मैं यहाँ पे ये पास कर दिया मैंने कि दिस इज होम पेज, यहाँ मैं रख देता हूँ खाली स्ट्रिंग, ठीक है। ये इंडेक्स में कॉल होगा और वो आ गया। अब देखिएगा मैंने किया क्या है, यहाँ एक मैसेज पास किया, उसको मैंने एक और एक्शन मेथड के अंदर डाल दिया, और तीसरे को भी मैंने और एक्शन मेथड के अंदर डाल दिया। अब देखते हैं किस तरह रन होता है। मैं रन करता हूँ और फिर मैं इसका आपको डिफरेंट बताऊंगा। तो मैं अभी आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ, वो पॉइंट बेसिकली हमने अभी थ्योरी के अंदर कवर किया है कि ये क्या करता है, 2 HTTP रिक्वेस्ट बाद वो क्या करके अपने डेटा को खत्म कर देता है, क्लियर कर देता है स्टोर। अभी मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। हमारी एक रिक्वेस्ट ये हो गई, ठीक है। अब ये हो गया, और उसके बाद होम कंट्रोलर मुझे इसका अबाउट को कॉल करता हूँ। तो यहाँ देखें वेलकम टू माय साइट, ठीक है। एक रिक्वेस्ट वो हो गई जी, दूसरी HTTP रिक्वेस्ट ये हो गई, तीसरी रिक्वेस्ट हमारी क्या है, कॉन्टेक्ट। अब मैं कॉन्टेक्ट में जाऊंगा तो यहाँ देखिएगा कॉन्टेक्ट में हमारा वैल्यू गायब हो गई, वैल्यू चली गई। क्यों, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में चीज़ें पॉइंट कवर किए मैंने यहाँ पे कि टेम्प डेटा विल बी क्लियर आउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट। मतलब एक रिक्वेस्ट जब आपने रन की, वो पहली HTTP रिक्वेस्ट हो गई, जब इंडेक्स मेथड चल गया एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, अबाउट पे आया तो उसकी दूसरी HTTP रिक्वेस्ट हो गई, वहां तक डेटा को रखता है, अपने पास स्टोर करता है। जैसे ही थर्ड वाली HTTP रिक्वेस्ट कॉल होगी तो वो क्या करेगा, डेटा को क्लियर कर देगा। लेकिन
हम चाहते हैं कि नहीं डेटा को क्लियर ना करें, हमें थर्ड वाले एक्शन रिजल्ट के अंदर भी वही सेम डेटा चाहिए जो हमने मैसेज पास किया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक और मेथड है कीप मेथड। ये क्या करता है, टू सेव डेटा फॉर नेक्स्ट HTTP कॉल वी कैन यूज कीप मेथड। टू सेव डेटा ऑल द टाइम डेटा वी कैन यूज कीप मेथड। टू सेव डेटा फॉर पर्टिकुलर की वी यूज टू कीप। यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी हमारे पास टाइम डेटा मेथड्स वेरिएबल्स होंगे उस सबको अगर हमें सारे एक्शन मेथड के अंदर यूज करना है तो यहाँ कीप यूज करूंगा, अगर पर्टिकुलर किसी को करना है तो यहाँ पे की मैं उसकी दूंगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी हमने क्या सीखा कि ये थर्ड में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको बोलता हूँ कि आप जो है क्या कीजिएगा, आप इसको कीप कनेक्टेड कीजिएगा। तो यहाँ पे आके मैं स्टॉप डिबगिंग कर देता हूँ यहाँ पे आके, और मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ कि व्यू बैक डॉट कीप टाइम डेटा डॉट कीप। ये कीप और पीक जो है टाइम डेटा की मेथड है, और मैं इसको बोलता हूँ कीप करो। कीप से क्या होगा कि ये और जितने भी एक्शन मेथड होंगे उन सबके लिए भी वो क्लियर नहीं करेगा, अब ये डेटा दिखाएगा। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो पहले क्या हो रहा था, जब हम तीसरी रिक्वेस्ट में आ रहे थे तो वो डेटा उसको क्लियर कर देता है। ये अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये एज अ सेशन काम करता है, तो अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सपोज हमारा ये अबाउट हमारा सेकंड रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। अब मैं थर्ड वाली रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जो पहले वो डेटा क्या हो गया था, क्लियर हो गया था, वहां पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखें वेलकम टू माय साइड में शो हो रहा है। कीप यूज करने से जितने और भी एक्शन मेथड होंगे उन सब में ये मैसेज कॉल होगा। इसी तरह अगर कीप में मैं कोई पर्टिकुलर मैसेज देता हूँ कि ये वाला मैसेज ही शो करना है और वेरिएबल्स के नहीं, जैसे अभी तो टाइम डेटा का सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ मैसेज मैंने पास किया है। सपोज हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे टाइम डेटा के वेरिएबल्स बने हुए हैं, तो उन सबको ही जो है यही व्यू दिखाना है तो हम कीप यूज करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ और को नहीं, जस्ट इस पर्टिकुलर वाले टाइम मैसेज को दिखाना है मुझे व्यू के अंदर, सारे व्यूज के अंदर, तब मैं ये इसको पर्टिकुलर मैसेज कॉल कर दूंगा तो ये वही काम करेगा जो अभी काम कर रहा था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वो सेम रिजल्ट होगी। अभी मैं पहले अबाउट वाले रिक्वेस्ट इसको चलाता हूँ। अबाउट में आपका मैसेज कॉल हो रहा है, कॉन्टैक्ट में आपका मैसेज कॉल हो रहा है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट में मैसेज कॉल हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया एक ही कंट्रोलर में एक्शन टू एक्शन मैंने पास किया। अब मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूँ, उसके अंदर हम टाइम डेटा कैसे लेके जा सकते हैं। टाइम डेटा एक होल एप्लीकेशन के अंदर एक टेम्पररी डेटा होता है जो स्टोर हम करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको सेशन का एग्जांपल दिया कि फेसबुक में लॉगिन होते ही सेशन चल जाता है और फिर जब तक सेशन हम एक्सपायर नहीं करते वो हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं। इसी तरह टाइम डेटा का यूज होता है। अब हम एक और कंट्रोलर में बता रहे, तो यहाँ पे मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूँ और जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सपोज हमारा ये कंट्रोलर जो है ये हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर है। स्टूडेंट कंट्रोलर हो गया। अब एक और कंट्रोलर हो गया, इसके अंदर एक इंडेक्स मेथड है और इसका मैं व्यू बना देता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसका व्यू बना दिया और यही मैं व्यू डेटा यूज करूंगा जो होम कंट्रोलर के अंदर मैंने यूज किया। इसको मैं यहाँ पे व्यू बैक, ये मैंने मैसेज कॉपी किया और इस मेथड में आगे जो हमारा कौन सा स्टूडेंट का व्यू है, अब यहाँ पे देखिएगा ये स्टूडेंट का व्यू है और यहाँ पे आके मैंने इसको पास कर दिया। क्या करना है, मुझे कॉल क्या करना है, ये मैंने पास किया यहाँ पे व्यू बैक स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मुझे ये पास करना है। यही मैसेज जो मैंने यहाँ से कॉपी किया होम कंट्रोलर से और यही मैसेज यहाँ पास कर दिया। ये मैसेज यहाँ कोई टाइम डेटा का मैसेज नहीं पड़ा हुआ, जैसे यहाँ ऊपर टाइम डेटा का मैसेज मैंने लिखा हुआ है, यहाँ टाइम डेटा का कोई मैसेज नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, ये उसको भी व्यू में शो करेगा क्योंकि अनदर कंट्रोलर है। लेकिन अब ये देखते हैं कि शो करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कि ये टाइम डेटा कीप भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये विदाउट कीप भी आपके पास एक्सेस हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको कीप के थ्रू भी कर लेता हूँ कि हमारे पास जितने भी एक्शन रिजल्ट है उसको ये अब यहाँ पे आ गया और मुझे जस्ट पास क्या करना है, इस व्यू बैक को पास करना है अपने उस इसके व्यू के अंदर। यहाँ @ साइन और व्यू बैक मैसेज पास हो गया।
अभी हम चलाते हैं, अब हमारे लिए एक दूसरा कंट्रोलर हो गया, उसके अंदर हम अपनी टेम्प डेटा की मैसेज को शो करना चाह रहे हैं। तो वो शो मैसेज हो गया। अभी हम देखते हैं कि ये वहाँ पे ये चीज़ कॉल हो रही है नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे आके आपको दिखा देता हूँ। अब दूसरा जो हमारे पास था, सॉरी ये स्टूडेंट पे ही आ रहा है, स्टूडेंट हमने कंट्रोलर का नाम दिया था, उसके अंदर हमारा एक्शन मेथड है। तो इसको मैं एक दफ़ा कीप को हटा देता हूँ। ये हमारा स्टूडेंट है, इसको मैं कीप को फिलहाल हटा देता हूँ। इस कीप को हटा के देखता हूँ कि हमारे पास जो है ये मैसेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टॉप डिबगिंग करता हूँ। यहाँ मैंने कमेंट किया और इसको एक दफ़ा फिर से चलाते हैं। यहाँ पे आया, मैं इसको डायरेक्ट कॉल करता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे इंडेक्स पे कॉल आया। तो यहाँ पे देखते हैं अभी हम कौन से कंट्रोलर के अंदर है। हमारा एक दूसरा कंट्रोलर आ गया, उसके अंदर इंडेक्स है, लेकिन हम ये मैसेज कहाँ से शो करवा रहे हैं, टेम्प डेटा से शो करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मतलब हम एक ही कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे एक्शन मेथड से भी डेटा को पास कर सकते हैं, और डिफरेंट कंट्रोलर से भी हम डिफरेंट कंट्रोलर बना के हम वो सेम टेम्प डेटा का व्यू हम और एप्लीकेशन के अंदर जितने भी व्यूज हैं उसके अंदर हम इस चीज़ को पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पीक। कीप और पीक में क्या डिफरेंट है? पीक क्या करता है, यूज टू रीड डेटा एंड सेव डेटा फॉर नेक्स्ट कॉल, गेट द डेटा फ्रॉम टाइम डेट। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम कीप कर रहे हैं, कीप क्या करता है, डेट, अब रीड क्या कर रहा है, ये डेटा को रीड कर रहा है। मैं होम कंट्रोलर में आता हूँ, देखिए ये जो कर रहा है, ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, डेटा को रीड कर रहा है, और ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, डेटा को सेव कर रहा है। मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, सेव डेटा। इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे इसको पीक यूज करता हूँ तो उससे क्या होगा, पीक क्या करता है, उसी टाइम पे रीड भी करता है, उसी टाइम पे उस डेटा को सेव भी करता है। तो इसको यूज करने के लिए हमें फिर अब इस कीप की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग चीजें कर रहे थे। क्या कर रहे थे, यहाँ पे रीड करवा रहे थे, यहाँ पे इसको सेव करवा रहे थे। लेकिन डॉट पीक यूज करने से क्या होगा कि वो एट ए टाइम रीड भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो ये सेम आउटपुट इसको देना चाहिए। तो कीप मेथड जो यूज होता है वो जस्ट डेटा को सेव करने के लिए यूज होता है। पीक मेथड जो यूज होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है हमारे पास, कि वो रीड एंड सेव दोनों एट ए टाइम करता है। ये कॉन्टेक्ट अस, ये अबाउट का रिक्वेस्ट आ गई, तो इस सब के लिए, अच्छा अबाउट क्योंकि थर्ड को मैंने पहले चला दिया तो इस वजह से ये वो मसला कर रहा है, लेकिन ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह हम जो है काम करते थे। तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेकेंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट, तो देखिए तीनों रिक्वेस्ट में काम कर रहा है। तो जो है आप यहाँ पे पीक यूज करने से क्या होगा, आपको कीप यूज करने की जरूरत नहीं है। पीक क्या करेगा, एट ए टाइम रीड, और रीड डेटा को रीड भी करता है और एट ए टाइम ये सेव भी डेटा करता है। तो अलग अलग हम कीप यूज करने की जरूरत नहीं है। रीड एंड सेव डेटा एट ए टाइम। तो उम्मीद है आपको टेम्प डेटा के बारे में नॉलेज आ गई होगी। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब हम देखते हैं आज क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको बोला कि टेम्प डेटा इंटरनली सेशन को यूज़ करता है। तो ये कह रहा है कि अगर सेशन डिसेबल कर दें एप्लीकेशन में तो क्या टेम्प डेटा वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में, मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम सेशन को डिसेबल कर दें तो क्या टेम्प डेटा वर्क करेगा। उसका आंसर है नहीं करेगा। और सेशन को हम डिसेबल कैसे करेंगे, सेशन डॉट एम्बेडेड मेथड है, अभी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। इससे क्या होगा, हमारा ये सेशन एम्बेड हो जाएगा और वो टेम्प डेटा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको सेकंड वाला काम करेगा, जैसे अभी मैं समझाता हूँ आपको। सेशन डॉट, इसको मैं अबेंडन कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये डिसेबल हो जाएगा। सेशन आपका पूरी एप्लीकेशन डिसेबल हो गया, लेकिन जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है उस पर तो आएगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट को तो चलाएगा, सही है। सेकंड रिक्वेस्ट को भी, क्योंकि सेकंड रिक्वेस्ट के बाद पीक लगा हुआ है तो ये मैसेज आएगा, लेकिन थर्ड रिक्वेस्ट पे ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इसको कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो अमेजिंग होने वाली है। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट बताऊंगा, उस असाइनमेंट के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ पे आके मैं पहला कौन सा हमारे पास अबाउट का मैंने यहाँ पे चला दिया।
तो अब यहाँ देखिए पहली रिक्वेस्ट तो चली, सेकंड में भी वो मैसेज दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जैसे ही थर्ड वाली रिक्वेस्ट आ गई तो ये क्या कर देगा, सेशन को एक्सपायर कर देगा, क्योंकि हमारा सेशन जो है खत्म हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। यहाँ पे ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट चलती है तो ये चलता है, तो उसने मैसेज पास कर दिया। जब सेकंड वाली हमने रिक्वेस्ट दी तो उस टाइम इस मैसेज के पास ऑलरेडी इसका मैसेज पड़ा हुआ है, वो तो इसने शो कर दिया, सेशन बाद में एम्बेड हुआ, अब यहाँ से सेशन डिसेबल हो गया। तो जब थर्ड वाली रिक्वेस्ट में आएगा तो ऑलरेडी उसके पास सेशन डिसेबल है, तो वो डेटा वो नहीं लेके जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपनी आज के असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट सिंपल ये है कि आप टेम्प डेटा को यूज़ करके आप जो है डिफरेंट एक ही जो कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे एक्शन मेथड के अंदर वो सेम डेटा शो करवाएंगे। तो दूसरा टास्क ये है कि टेम्प डेटा को यूज़ करके 3 कंट्रोलर आपको बनाने हैं, 3 कंट्रोलर के अंदर जो है ये टेम्प डेटा का मैसेज शो करना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एनी क्यूरीज एनी कमेंट्स आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।